नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्तिमाला अग्रवाल। मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पुष्पांजलि हॉस्पिटल आगरा में कार्यरत हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अभिबीरा फाउंडेशन का, जिसने मुझे ये मौका दिया। दूसरा, उनको बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा कार्य करने के लिए, और जो कोरोना पे एक अवेयरनेस वो स्प्रेड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मैं सबसे श्रोताओं से ये कहना चाहूँगी कि कोरोना से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट की साइट पर जाएं, देखें और उसी पर यकीन करें। कोरोना का पहला केस दुनिया में शायद मिड नवंबर 2019 में पता लगा था और दिसंबर 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। हमारे देश भारत में इसका पहला केस 30 जनवरी 2020 में आया था। उसके बाद मार्च से हमारी सरकार ने बहुत प्रोएक्टिव होते हुए लॉकडाउन घोषित कर दिया, जिसका बहुत ही अहम रोल रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन रही है। पेंडेमिक क्या है? पेंडेमिक एक ऐसी कोई भी बीमारी जो विश्व भर में फैल जाए। ये कोई नई चीज़ नहीं है। सन 1700 से लेकर आज तक इन्फ्लुएंजा के 8 पेंडेमिक हो चुके हैं, जिसमें से 4 20वीं सदी में हुए हैं। पहला हुआ था 1918 में, जिसे स्पेनिश फ्लू कहते हैं, 1957 में, फिर 1968 में और 2009 एंड 10 में स्वाइन फ्लू के नाम से, जो बहुत लोगों को याद होगा। तो इस कोरोना वायरस में ऐसी क्या नई चीज़ है जिससे पूरा संसार इतना डर रहा है और इतना भयभीत है? कुछ लोगों का कहना है कि ये नॉर्मल एक कॉमन फ्लू तो है, इतना भय क्यों? नहीं, फ़र्क है। क्योंकि ये एक नया वायरस है तो पॉपुलेशन में इसके अगेंस्ट कोई भी प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी नहीं है। दूसरा, इसका स्प्रेड कैसे होता है? इसका स्प्रेड होता है रेस्पिरेटरी रूट से, ड्रॉपलेट्स से। किसी भी कारण कोई भी व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है, जब वो खांसता है या छींकता है तो उसके ड्रॉपलेट्स जब वातावरण में जाते हैं या सामने खड़े आदमी के मुंह पर आ जाएं या फिर किसी चीज़ पर सेटल हो जाएं और वहाँ पर दूसरे ने हाथ लगाया और उसने अपना फेस टच कर लिया, तो इस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। 25% से ज़्यादा लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। एसिम्प्टोमेटिक से मतलब उनमें कोई भी सिम्टम नहीं है, पर वो इस बीमारी को स्प्रेड कर सकते हैं और कर रहे हैं। बहुत ही कंटेजियस वायरस है। इसका वायरल शेडिंग रेट बहुत ही हाई है। एक इंसान 2-3 से लेके 10 लोगों को प्रभावित कर सकता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये पेंडेमिक 2 साल तक रह सकता है। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हमें ये समझना है, कोविड फियर, कोविड से डरने का महीना मार्च का था, मैं समझती हूँ। सबको डर था, सबको भय था, होना भी चाहिए। इसीलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सब लोगों से कहा गया, सबसे ये रिक्वेस्ट की गई कि कृपया अपने घर पे रहिए, बिना कारण घर से बाहर ना निकलें। अप्रैल के मंथ को हम कोविड लर्निंग का महीना मान सकते हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ इस बीमारी के बारे में सीखा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने भी और आम आदमी ने भी। मई के महीने को हम कोविड ग्रोथ का मंथ मानते हैं, जिसमें हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि कोरोना के साथ हमें जीना है, हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। तो इस लॉकडाउन को हम पॉजिटिवली ऐसे लें कि ये हमें समय दिया गया है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, अपनी पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। हमें क्या क्या एहतियात बरतने हैं, जो आने वाले समय में भी हमेशा बरतने होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बना के रखना। दूसरी चीज़, मास्क पहन के रखना। जब भी बाहर निकलें मास्क पहने। यदि आपको खांसी जुकाम है तो आप दूसरे को कंटामिनेट नहीं करेंगे। और
दूसरा, यदि किसी कारण से खांसता है या छींकता है तो आपके ऊपर वायरल लोड कम आएगा। हैंड वॉश, कफिंग और स्नीजिंग की एटिकेट को ध्यान रखिए। जब भी खांसी आए या छींक आए, या तो हम अपना एक रुमाल जो जेब में लेते हैं उस पर लेकर उस समय में खांसना है, या फिर अपनी इधर बाजू में, ताकि घर लौटने के बाद उस शर्ट को हम धो दें। हैंड वॉशिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग घर पर हैं, ऑफिस में हैं, हॉस्पिटल में अंदर ओपीडी, आईसीयू में हैं, जहाँ पर पानी की सुविधा है, वहाँ पर हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर पर ही एम्फेसिस है। आप किसी कारण ऐसी जगह हैं जहाँ पर साबुन और पानी उपलब्ध नहीं है, तभी आप हैंड सैनिटाइजर्स का यूज़ करिए। हैंड सैनिटाइजर्स को भी हमें सेव करना है, उन्हें वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपको या आपके आसपास आपको लगता है कि किसी को इसके लक्षण हैं, खांसी जुखाम, तेज़ बुखार आना, बदन एकदम से टूटना, तो कृपया जाके इसकी जांच कराएं, इसको छिपाएं नहीं। गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं, कोविड केयर सेंटर है जहां पर एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट्स को रखा जाता है। कोविड डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जहां पर माइल्ड सिम्टम्स वाले जो मरीज होते हैं उनको केवल ओरल मेडिकेशन पे रखा जाता है। 97% पेशेंट्स इन पहली दो कैटेगरी में ही आते हैं। जो रिमेनिंग हैं उनके लिए कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं जहां पर आईसीयू की रिक्वायरमेंट है। इतनी प्रिवेंशन और प्रिकॉशन पे जोर इसलिए है कि किसी को कोविड डेडिकेटेड